प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सोरावा प्रयागराज। बच्चों, अभी तक हमने आपको लोगों को कक्षा 10 के बच्चों को संस्कृत पदपीयूषम संस्कृत व्याकरण पढ़ाया था। अब आज से हम संस्कृत पदपीयूषम पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। संस्कृत पदपीयूषम का पहला पाठ देखिए, लक्ष्य वेद परीक्षा। बच्चों, ये महाभारत काल के समय की बात है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होता है, मासिक टेस्ट होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा हुआ करती है। उसी प्रकार से महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के कुछ शिष्य थे और उनको शिक्षा प्रदान कर रहे थे। और तो जब शिक्षा उनकी पूरी हो गई तो उसके बाद गुरु द्रोण ने सोचा कि आज हम इन सब की परीक्षा लें, कौरवों, पांडवों की और अन्य राजकुमारों की। तो उसी समय का वर्णन है इसमें, लक्ष्य वेद परीक्षा, यानी लक्ष्य वेदने की परीक्षा। प्रथम पाठ संस्कृत पदपीयूषम का। तो इसमें देखिए, लक्ष्य वेद परीक्षा आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपकी किताब में पेज नंबर 47 पर है। लक्ष्य उसमें राजीव प्रकाशन में पेज नंबर 47 पर और स्क्रीन पर भी है, देख सकते हैं। तो लक्ष्य वेद परीक्षा के निम्न श्लोक महाभारत के आदि पर्वों के 127वें अध्याय से लिए गए हैं। इनमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव, पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य वेद की परीक्षा का वर्णन है। उन्होंने कारीगरों से एक गिद्ध बनवाया तथा उसे एक वृक्ष के ऊपर रखवा दिया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर ने कहा, मैं गिद्ध को, वृक्ष को तथा आप एवं सभी भाइयों को देखता हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने अप्रसन्न होकर के अन्य राजकुमारों से भी यही पूछा, परंतु सभी ने लगभग एक सा ही उत्तर दिया। तब उसके बाद फिर अंत में बाण साधते हुए अर्जुन ने बताया कि उसे केवल गिद्ध का सिर दिखाई दे रहा है। इस पर प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दिया और अर्जुन ने गिद्ध का सिर काट गिराया। इस पाठ से बच्चों शिक्षा यही मिलती है कि छात्र को सदा एकाग्रचित्त होकर के कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि मान लिया पढ़ाई के समय, मान लिया क्लास चल रहा है तो आप लोग इधर उधर करें, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकाग्रचित्त होकर के कोई कार्य एकाग्रचित्त होकर के करना चाहिए। तो इसमें पहला श्लोक अब बच्चों देखिए, स्क्रीन पर भी है। तो इसमें 2 श्लोकों को मिला के अन्वय बनेगा। तो इसको देखिए, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः कृतिम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशम्। तो बच्चों, इनका शब्द विभाग पहले देख लीजिए। तान तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष ऋषभः कृतिम भासम आरोप्य वृक्ष अग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। तो बच्चों, ये हो गए इसका शब्द विभाग। अब अन्वय देखिए आप लोग स्क्रीन पर और आपकी किताब में भी पेज नंबर 62 पर है, आप लोग अपनी किताब में भी देख सकते हैं। तो प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः द्रोणः सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् तान् तु सर्वान् समानीय वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् कृत्रिमं भासम आरोप्य कुमाराणाम अविज्ञातम लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, अस्त्र ज्ञान, प्रहरण माने प्रहार करने के ज्ञान की जानकारी लेने के लिए, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखने वाले, यानी अस्त्र ज्ञान के विषय में प्रहरण ज्ञाने
माने प्रहार करने के ज्ञान में या अस्त्र के ज्ञान में जिज्ञासु माने जिज्ञासु पुरुषर्षभ पुरुष धन ऋषभ बराबर पुरुषर्षभ। इसमें पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण माने द्रोणाचार्य ने सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान सर्व माने सभी प्रकार की विद्या और अस्त्र में शिक्षित तांतु सर्वान समानी उन सभी शिष्यों को बुलाकर तांतु उन सबको तान सर्वांतु उन सभी शिष्यों को समानीय माने बुलाकर वृक्षाग्रे माने वृक्ष के ऊपरी भाग में शिल्पी भी कृतम माने शिल्पियों के द्वारा बनाए गए कृतम माने बनाए गए या कारीगरों द्वारा बनाए गए कृत्रिमम भाषम आरोप्य बनावटी भाषम माने गिद्ध को आरोप्य माने रख करके कुमाराणाम अविज्ञातम लक्ष्य भूतम उपाधि सत कुमाराणाम माने कुमारों को अविज्ञातम माने अज्ञात लक्ष्य भूतम माने लक्ष्य के लिए उपाधि सत माने उपदेश दिया यानी आदेश दिया या उपदेश दिया। एक बार फिर से देखिए बच्चों, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु अस्त्र के ज्ञान में जिज्ञासु यानी उनके किस शिष्य को कितनी जानकारी हुई है, कितना ज्ञान शिष्यों ने प्राप्त कर लिया है, इसलिए हर शिष्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि शिष्य ने कितना क्षमता के साथ कितनी क्षमता के साथ सीखा है। इसलिए अस्त्र के ज्ञान में जिज्ञासु माने जिज्ञासु या जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषर्षभ पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण माने द्रोणाचार्य ने सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान सभी प्रकार की विद्या और अस्त्र की शिक्षा प्राप्त किए हुए तांतु सर्वान समानीय उन सभी शिष्यों को बुला करके वृक्षाग्रे माने वृक्ष के ऊपरी भाग में शिल्पी भी कृतम माने शिल्पियों के द्वारा बनाए गए कृत्रिमम भाषम माने बनावटी भाषम माने गिद्ध को आरोप्य माने रख करके कुमाराणाम अविज्ञातम लक्ष्य भूतम उपाधि सत कुमारों को अविज्ञातम माने अज्ञात लक्ष्य भूतम माने लक्ष्य के लिए उपदेश दिया यानी अज्ञात लक्ष्य साधने के लिए उपदेश दिया। एक बार एक तरफ देख लीजिए, अस्त्र के ज्ञान में जिज्ञासु पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सभी प्रकार की विद्या और अस्त्र के ज्ञान में शिक्षित उन सभी शिष्यों को बुलाकर वृक्ष के ऊपरी भाग में शिल्पियों द्वारा या कारीगरों द्वारा बनाए गए गिद्ध को रखकर कुमारों को अज्ञात लक्ष्य के लिए उपदेश दिया यानी अज्ञात लक्ष्य को साधने के लिए उपदेश दिया। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु प्रहार करने के ज्ञान के जिज्ञासु पुरुषर्षभ द्रोण पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान सभी प्रकार की विद्या और अस्त्र में शिक्षित तांतु सर्वान समानीय उन सभी शिष्यों को बुलाकर वृक्षाग्रे शिल्पी भी कृतम वृक्ष के ऊपरी भाग में शिल्पियों के द्वारा कृतम माने बनाए गए कृत्रिमम भाषा आरोप्य बनावटी या कृत्रिम गिद्ध को रख करके कुमाराणाम माने कुमारों को अविज्ञात माने अज्ञात लक्ष्य भूतम माने लक्ष्य के लिए उपदेश दिया उपाधि सत माने उपदेश दिया। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, अगला श्लोक देखिए, तीसरा श्लोक, शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंसि आदाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते सवः। अब इसका बच्चों शब्द विभाग देख लीजिए, शब्द विभाग इसका है शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुंसि आदाय सत्वराः भासम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते सवः। ये हो गया इसका शब्द विभाग। अब अन्वय देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर, द्रोणः अकथयत् भवन्तः सर्वे अपि धनुंसि आदाय एतं भासं समुद्दिश्य संधिते सवः सत्वराः तिष्ठध्वम्। द्रोणः कथयत् द्रोणाचार्य ने कहा भवन्तः सर्वे अपि आप सभी लोग भी
धनुष यादाय धनुष लेकर के एतम भाषम समुद्देश्य इस गिद्ध को उद्देश्य करके संधिते स्वः कह रहे हैं संधिते स्वः यानी धनुष पर बाण चढ़ा करके सत्वरा मने शीघ्र ही तिष्ठध्वम मने तैयार हो जाओ। एक बार फिर देखिए, द्रोणः कथया द्रोणाचार्य ने कहा भवन्तः माने आप सर्वे अपि माने सभी भी आप सभी भी धनुष यादाय माने धनुष ले करके एतम भाषम समुद्देश्य एतम माने इस भाषम माने गिद्ध को समुद्देश्य माने उद्देश्य करके संधिते स्वः यानी धनुष पर बाण चढ़ा करके सत्वरा माने शीघ्र ही तिष्ठध्वम माने तैयार हो जाओ। एक बार एक तरफ से अर्थ देख लीजिए बच्चों। द्रोणाचार्य ने कहा कि आप सभी भी धनुष लेकर के इस गिद्ध को उद्देश्य करके धनुष पर बाण चढ़ा करके शीघ्र ही तैयार हो जाओ। एक बार अन्वय के हिसाब से फिर से अर्थ देख लीजिए। द्रोणः कथया द्रोणाचार्य ने कहा भवन्तः माने आप सर्वे अपि माने सभी भी धनुष यादाय माने धनुष लेकर के एतम भाषम समुद्देश्य इस गिद्ध को उद्देश्य करके संधिते स्वः माने धनुष पर बाण चढ़ा करके सत्वरा तिष्ठध्वम शीघ्र ही तैयार हो जाओ, ऐसा द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से को आदेश दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का चौथे श्लोक से फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।